गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बांदा एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। दोस्तों सुबह के 6:30 हुए हैं। सबसे पहले ट्रिप मीटर 0 कर देते हैं। ट्रिप मीटर हो गया 0 और कल के दिन की जर्नी लगभग 353 किलोमीटर की हो गई है। अभी एज पर मैप हमें ठाणे पहुंचने के लिए 498 किलोमीटर की जर्नी करनी है और इसके लिए समय लगेगा 9 आवर्स 40 मिनट। तो सब राइडर्स रेडी हो चुके हैं, लगेज भी माउंट हो गया है, चेन ल्यूब भी कर दिया है, बस अभी यहाँ से निकलना बाकी है। तो कल हम लोगों का अकोमोडेशन यहाँ पे था। इस होटल का नाम मैं भूल गया, एनीवे लेकिन ये बांदा में जस्ट गोवा और महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस करके 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो चलो अभी निकलते हैं और रास्ते पे मिलते हैं। ये फिश करीज रेस्टोरेंट है। कल रात को हम लोगों ने यहीं पे खाना खाया था। खाने का टेस्ट बढ़िया था। एज पर गूगल मैप 4:15 को हम लोग ठाणे पहुंच सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, ड्रिंक्स के लिए रुकेंगे और लंच के लिए रुकेंगे। तो उसमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स तो हमारा स्पेंड हो जाएगा। तो 6:30 बजे तक पहुंचने की हम लोगों को उम्मीद है। तो दोस्तों लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा तो आपको पता चला ही होगा, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा कि कल हम लोग उडुपी से निकले थे, फिर मारवंते बीच पे कुछ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मुरुडेश्वर मंदिर गए और कारवार में लंच करके गोवा पहुंचे। गोवा को जस्ट हम लोगों ने क्रॉस किया। महाराष्ट्र के बांदा शहर में हम लोग रुके थे, जो बॉर्डर से जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कल का ब्लॉग देखा नहीं है तो जरूर देख लीजिए। दोस्तों 7 बज गए हैं और सूरज भी निकल चुका है। ये देखिए बराबर 7 बजे सूरज निकला आज। चलो सूर्य नारायण के दर्शन हो गए और 7 बजे तक जस्ट 30 किलोमीटर की राइड हो चुकी है। यहाँ से पनवेल की दूरी बची है 427 और ये जो गांव आया है, ये गांव का नाम है पावशी। तो आज का सनराइज है, हम लोगों ने पावशी में देखा। थोड़ी देर में गर्मी की शुरुआत हो जाएगी, जिससे बचने के लिए हम लोगों ने सोचा था जल्दी निकलेंगे, लेकिन हम लोग 5:30-6 बजे नहीं निकल पाए। कोई बात नहीं, पिछले 4 दिनों से गर्मी को सह लिया है, आज एक और दिन। 7:30 बजे हम लोग पहुँच गए कनकौली में। अभी बड़ा सा फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये फ्लाईओवर हमें कनकौली सिटी के उस पार लेके छोड़ देगा। दोस्तों अभी 8 बज चुके हैं। बताना चाहूंगा कि अभी तक की जो जर्नी है वो 100 किलोमीटर्स की हो चुकी है। नॉन स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन विदाउट ब्रेक ये राइड हम लोगों ने 100 किलोमीटर तक की है। रास्ता बढ़िया मिला, इसीलिए हम लोगों ने विदाउट ब्रेक ये 100 किलोमीटर की राइड कंप्लीट की है। एक बात तो पक्की है कि रास्ता सही रहेगा तो अपना सफर भी एकदम सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो पहला जो पड़ाव था हम लोगों का 100 किलोमीटर के आगे ही हम लोग ब्रेक ले लेंगे, वो तो सक्सेसफुली हो चुका है। अभी देखते हैं कितने किलोमीटर राइड होने के बाद फर्स्ट ब्रेक ले लेते हैं। फर्स्ट ब्रेक जो होगा वो ब्रेकफास्ट के लिए ही होगा। तो दोस्तों हम लोग राजापुर पहुंच गए हैं। यहाँ से लांजा की दूरी 29 किलोमीटर की है। यहाँ पे रास्ते की क्वालिटी कुछ ठीक नहीं है, ऊपर नीचे है। दोस्तों ये क्वालिटी क्यों नहीं मिलती है पता है? क्योंकि ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो माल डालना पड़ता है वो माल किसी की जेब में जाता है। करप्शन, सीधे शब्दों में कहा जाए तो बस पॉलिटिशियंस लोग और जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, ये लोग घूस ले लेते हैं। इसी की वजह से क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पता रहता है भाई हम लोगों ने अच्छी खासी अमाउंट दे दी है, तो क्वालिटी रहे ना रहे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जो पूछने वाले होते हैं उनके ही जेब में सब माल जा चुका होता है। होटल अदिति, नाश्ता व जेवण तैयार है। चलो बोर्ड तो लगा है, तो जाके ही देखते हैं क्या मिलता है। दोस्तों तो 123 किलोमीटर के बाद फर्स्ट ब्रेक ले लिया है और आज का ब्रेकफास्ट होटल अदिति में होगा। वड़ा पाव दोस्तों, तो आज के ब्रेकफास्ट में वड़ा पाव, वड़ा उसल। बहुत दिन हो गए वड़ा पाव नहीं खाया था, वड़ा उसल नहीं खाया था, मिसल नहीं खाया था। और ये देखिए एग बुर्जी। आज एकदम जम के नाश्ता करेंगे और भागते रहेंगे। दोस्तों तो 9:30 बजे हम लोग पहुंचे लांजा में। लांजा सिटी में हाईवे का कंस्ट्रक्शन अभी कुछ भी हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी बस फुटिंग फाउंडेशन वही लेवल तक हुआ है। अभी जस्ट पिलर खड़े हो रहे हैं। हम लोग सुबह जल्दी आए, इसीलिए ट्रैफिक का दिक्कत नहीं है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ट्रैफिक जमना शुरू हो जाएगा। यही बघा आमची तांबड़ी माती। अभी इस लाल मिट्टी में हम लोगों की धुलाई हो रही है। दोस्तों ये देखिए अभी लांजा के आगे आने के बाद रास्ते का ये हाल है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक ऐसा रास्ता मिलेगा और उसके आगे कितना रास्ता अभी अच्छा बन चुका है, लेकिन जो हाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है उससे तो पता लग रहा है कि इसके आगे भी ऐसे ही पैचेस हम लोगों को मिलने वाले हैं, जहाँ पे हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा।
ये सीन देखने के बाद लद्दाख की याद आ गई। पट्टी टॉप के बाद जो रामबन वगैरह गांव है ना, वहाँ पे ऐसा नज़ारा देखा था। ऐसे ही रास्ते थे और ऐसे ही सब जेसीबी और पॉकलाइन लगा के पहाड़ की खुदाई करके वहाँ पे हाईवे के विड्थ का एक्सपांशन चल रहा था और ये साइड में बहती हुई नदी। सेम नज़ारा, एग्जैक्टली सेम। वहाँ पे भी रास्ते का हालत ऐसा ही था, वहाँ पे भी धूल मिट्टी कीचड़ था और ऐसे ही टूरिस्ट व्हीकल एकदम डिट्टो। अभी 11:15 बज चुके हैं। आज के दिन की जर्नी 203 किलोमीटर की हो चुकी है। अभी मैं पहुंचा हूँ संगमेश्वर में। संगमेश्वर में मैंने रिफ्यूल किया। आई होप अभी आज के दिन वापस फ्यूल स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं गिरनी चाहिए। एक्चुअली समय थोड़ा कम था, इसलिए मैंने मैप चेक नहीं किया कि कितने किलोमीटर की दूरी अभी तक बची है, लेकिन आई होप लेस देन 300 किलोमीटर की जर्नी ही हमारी अभी बची है। बस ये साला रास्ते का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए दिमाग खराब हो रहा है। और दूसरी बात, क्लाइमेट, कड़ी धूप में राइड करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है, क्योंकि सर पे भी पसीना निकलता है और बम्प पे भी पसीना निकलता है। फिर अपने सीट को गाड़ी की सीट चुभने लगती है। फिर ऐसे खड़े होके ही राइड करनी पड़ती है ताकि थोड़ी सी हवा लगे और ठंडक मिल जाए। जहाँ पे भी रास्ता थोड़ा सा खराब आ जाता है, मैं सीधा सैडलिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। इससे स्पीड भी कम करने की जरूरत नहीं है और दूसरी बात की बम्प पे हवा भी लगती है। दोनों तकलीफ से छुटकारा मिलता है। बड़े बड़े हाईवेज बनने के बाद घाट सेक्शन में राइड करने का जो मजा मिलता था, वो मजा अभी नहीं रहा। ठीक है, दुनिया बदलती रहती है, अपने को भी बदलना पड़ेगा। कभी कॉर्नरिंग का मजा लेते थे, अभी स्पीड का मजा ले रहे हैं। वो बोलते हैं ना, एक अगर डोर बंद हो जाता है तो दूसरा डोर खुला हो जाता है। बस अपनी नजर वैसी होनी चाहिए कि कौन सा दरवाजा खुल गया है अपने लिए, वो मौका देखने का और मौके का फायदा उठाने का। दोस्तों अभी 11:35 हुए हैं और हम लोगों ने संगमेश्वर के कुछ किलोमीटर आगे ब्रेक ले लिया है, ड्रिंक्स का ब्रेक। बाइक खड़ी करने के लिए यहाँ पे छाव मिली और सामने वहाँ पे श्रद्धा होटल है। श्रद्धा होटल से पानी का बोतल, ड्रिंक्स का बोतल अभी आ रहा है। यहाँ पे मैं और मामा बाइक्स की और लगेज की रखवाली कर रहे हैं। सिक्योरिटी, हाँ, वी आर ऑन ड्यूटी एज अ सिक्योरिटी। ये संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छी बात यह है कि ये शॉप क्लोज है, इसीलिए हम लोग आराम से यहाँ पे पूरा स्पेस यूज कर रहे हैं। मुंबई से लेके कन्याकुमारी तक बाइक की हालत जितनी खराब नहीं हुई थी, उतनी खराब अभी गोवा के आगे हो गई है। हेलमेट देखिए, कैमरा देखिए, पूरा धूल मिट्टी से भर चुका है। ये देखिए, बैग के ऊपर भी देखिए, देखा पूरी मिट्टी है, आमची तांबड़ी माती। ये बैग देखिए, इस पे आपको प्रॉपर नज़ारा दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी सामने ही आती है। लगता है मुंबई पहुंचने तक एक बार गाड़ी को धुलवाना पड़ेगा। तुम ठंडा ठंडा पी रहा है, मेरे लिए क्या? आपके लिए भी रेड बुल आ रहा है। रेड बुल और कुछ नहीं, रेड बुल पियो और बुल की तरह दौड़ो। यस यस, आज दौड़ना ही है। दोस्तों हम लोग जल्दी में थे, आपको पता ही है, शाम तक कोई भी हालत में मुंबई जाना है, लेकिन इस चक्कर में गड़बड़ हो गई। मैंने आईफोन यहाँ पे माउंट किया था, शायद मैंने टाइट नहीं किया था या मैं जहाँ पे ड्रिंक्स के लिए हम लोग रुके थे वहाँ पे रख दिया, मुझे याद नहीं है। अजिंक्य बोल रहा है कि यहाँ पे तूने माउंट तो किया था, तो हो सकता है कि मैंने स्क्रू टाइट नहीं किया है। अभी ऐसा है कि कॉल करने के बाद आईफोन की रिंग भी नहीं बज रही, इसका मतलब वो किसी ने तो उठा लिया है। तो मैं वही सेम लोकेशन पे जाता हूँ, मेरा लैपटॉप ओपन करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि उसका लोकेशन मिलता है क्या। दोस्तों अभी 1 बज गए हैं और जिस जगह पे हम लोग रुके थे, श्रद्धा होटल के सामने रुके थे, वहाँ पे हम लोग आके 30-45 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड किया। लैपटॉप ओपन करके पूरा एप्पल आईडी और वो सब सेटिंग करके फाइंड माय आईफोन में जाके कुछ उंगली किया, तभी जाके अभी अजिंक्य का नंबर दे दिया था, उसके नंबर कॉल आया है। और यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर आगे एक बंदा रुका है, उसके पास मोबाइल है, उसने बोला कि यहाँ पे आ जाइए और आपका मोबाइल ले लीजिए। तो 1 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलो दादा बाय। चलो, एक बात अच्छी हो गई, मोबाइल मिल गया। मोबाइल तो कॉस्टली था, लेकिन उससे भी ज्यादा कॉस्टली डाटा था, क्योंकि लास्ट 3 दिन से मैंने बैकअप लिया नहीं है। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा कि हम लोग देर तक राइड करते थे, हो सके उतना डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करते थे, इसलिए बैकअप लेने के लिए मुझे वक्त थोड़ा कम मिलता था। तो मैंने 3 दिन से बैकअप लिया ही नहीं था और आज तो घर जाना ही था शाम को, तो सोचा था कि चलो घर पहुंचने के बाद एक साथ बैकअप ले लेंगे। सबसे बड़ी बात है, मेरा डाटा जो है वो मुझे मिल जाएगा। अभी चलते हैं जल्दी जल्दी और उस बंदे से मिलते हैं, वो बताएगा कि मोबाइल कहाँ मिला। बाईक वर लावलेला, ह्या दिशेला कसा वेळात पडलेला तिकडे पुढे आम्ही इकडनंच गेलो ना, असेच गेला. असेच गेलो आणि मग तिथे लक्षात आलं पुढे गेल्यावर कुठेतरी की मोबाईल नाही. मग
मगाशी आले ना हा चालत आले. तर तो पाय पडला. अच्छा. तो असं काय लागतं म्हणून ते उचलला. मग ते आलो. नाही झालं काय की आम्ही इथे थांबलेलो ते श्रद्धा हॉटेलच्या समोर. पवन येतो, हा माझा मित्रच आहे. हॅलो पवन. हा नाही येऊ नको, तू आत्ता जस्ट फोन मिळाला. तो इथे रस्त्यात पडलेला, ते काका येत होते त्याला मिळाला. तुम्हाला मिळाला काका? धन्यवाद. नाही काका असं काही नाही. मला माहिती आहे काय झालं, मी हा फोन लावला तिथे, आम्ही घाईत होतो तिथे, अर्धा तास थांबलो आम्ही, ड्रिंक्स वगैरे घेतलं आणि आम्ही फोन लॉक करायला विसरलो असेल, त्याच्यामुळे बहुतेक तो पडला. तुमचे पण धन्यवाद. अनलॉक झाला माझाच फोन आहे. नाही तुम्हाला पण कळलं पाहिजे ना बाबा, ज्याचा फोन आहे त्यालाच मिळाला म्हणून. फक्त मधला दुवा. धन्यवाद. त्यांना काय माहिती नव्हतं. नाही तो दुवाच महत्वाचा असतो. आणि दुसरी गोष्ट दिलेला वेळ, कारण ते इथे वाट बघत थांबले, तुम्ही वाट बघत पण आता घरी जेवायला चालू तुम्ही. कोणाचा तरी फोन येणार. हा, कारण का वेळ ही एकदा गेली की गेली, परत येत नाही. आणि तिचं तुम्ही मोबदलाही देऊ शकत नाही वेळेचा. अगदी बरोबर आहे. अगदी बरोबर. चलो धन्यवाद. तो दोस्तों वहाँ पे कहीं तो उस भले इंसान को मेरा मोबाइल मिला, और ये लोकेशन देखिए, निर्मल तंटामुक्त ग्राम पंचायत तुरल करके एक गांव है. यहाँ पे ये सब किस्सा हुआ और तकदीर अच्छी थी, इसलिए एक भले इंसान के हाथ में मेरा मोबाइल गया और वो बेचारा यहाँ पे इंतजार करते बैठ गया कि किसी का तो कॉल आएगा और मैं उसका मोबाइल वापस दे दूंगा. लेकिन इसी चक्कर में क्या हुआ पता है, हम लोग 3 दिन से भाग रहे हैं और यहाँ पे लगभग 2-3 घंटा हमारा चला गया. लेसन लर्न है मेरे लिए कि जब भी यहाँ पे मोबाइल माउंट करूंगा, सबसे पहले स्क्रू को मैं टाइट करूंगा. चलो अभी साथी राइडर भी कहीं धूप में खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं. मैंने उनको बोला था आप चलते रहो, हम लोग पीछे से आते हैं, लेकिन वो माने नहीं. इनफैक्ट वो यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि मोबाइल मिल चुका है तो उनको तुरंत बोला कि आप जहाँ पे है वहाँ पे अच्छा छाव देख के वहाँ पे रुक जाइए, हम लोग वहीं पे पहुँचते हैं. दोस्तों अपने राइडर भाई यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे. दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन, और ये लोगों का पानी यूज करके देखिए क्या कर रहे हैं. गर्मी से बचने के लिए राइडर्स भाई ऐसा करके वो राइड शुरू कर देते हैं और बोलते हैं एसी जैसा ठंडा हो लगता है. दोस्तों अभी 3 बजने के लिए आए हैं और एग्जैक्टली 301 किलोमीटर की आज के दिन की राइड भी कंप्लीट हो चुकी है. आई थिंक यहाँ से अभी भी 200 समथिंग किलोमीटर राइड बाकी है. अभी तक हम लोगों ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, लेकिन आज खाना खाएंगे ऐसा लगता भी नहीं है. देखते हैं अभी आगे एक साथ जब मिलेंगे तब थोड़ा सोच विचार करेंगे. अभी महाड़ की दूरी यहाँ से 37 किलोमीटर की बची है, शायद महाड़ में रुकेंगे. दोस्तों अभी जस्ट हम लोग पोलादपुर पहुंच गए हैं. यहाँ पे एक ब्रेक ले लिया है. अंकल ने हमें ठंडा बटर मिल्क दे दिया है. अभी हम बटर मिल्क पियेंगे. बाहर कड़ी धूप है, हम चाहते हैं कि हमें भी तकलीफ ना हो और हमारे बाइक को भी तकलीफ ना हो, इसीलिए लंबा ब्रेक लेने वाले हैं. तो अगला 30 मिनट्स हम लोग यहीं पे स्पेंड करने वाले हैं. दोस्तों बैठे बैठे छाछ ले लिया, अभी थोड़ा कोकम शरबत, क्योंकि गर्मी में कोकम शरबत भी अच्छा काम करता है. ठंडा रखता है पूरे बदन को, दिमाग को. दोस्तों ये श्री गणेश होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट पोलादपुर में हम लोगों ने अच्छा खासा 30-40 मिनट का ब्रेक ले लिया. अभी 4:15 बजे यहाँ से निकल चुके हैं. अभी घर पहुँचने में लगभग 190 किलोमीटर की दूरी बची है. ऐसा सोचा है कि 60-70 किलोमीटर पे एक ब्रेक लिया जाए. मानगांव कोलाड के बीच में हम लोग ब्रेक लेने वाले हैं. अगर हम लोग कंटिन्यू गए तो हम लोग 6-7 बजे पनवेल पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमें फिर 2 घंटा ट्रैफिक में बिताना पड़ेगा और उससे तकलीफ होगी. उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे भी आराम से चलेंगे, ब्रेक ले लेंगे, खुद भी ठंडा रहेंगे, बाइक के इंजन को भी ठंडा रखेंगे. और जैसे मुंबई में एंटर हो जाते हैं 9 बजे या उसके बाद, तो ट्रैफिक भी कम रहेगी और दिक्कत भी कम होगी. तो हमारी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है. और मुंबई यहाँ से 180 किलोमीटर, बस 60. तो 2 ब्रेक तो मिनिमम होने वाले हैं. अभी टाइम क्या हुआ? 5:10 में मानगांव और कोलाड के बीच में एक ब्रेक ले लिया है. इसमें हम लोग खा रहे चिक्की. नीलेश लेके आया था, पवन लेके आया था. इतने दिनों में एक बार भी नहीं निकाला, तो क्या घर पहुंचने की राह देख रहा था क्या? रोज काढून बनवून कंटाळा आला मला.
दोस्तों चिक्की खा ली, पानी पी लिया। यहाँ से 5:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं। अभी भी 130 किलोमीटर की राइड बाकी है, जिसके लिए 3.5 घंटे का समय लगेगा। 9 बज जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी हम लोग कम से कम 2 ब्रेक लेने वाले हैं। तो ऐसा समझो कि आज हम 9:30 बजे ठाणे पहुँच जाएंगे। ओ दबाना नहीं, प्यार से चलो, धीरे से चलो। क्या गाड़ी चला रहा है साला, अभी मुझे इधर दबाया, अभी उधर जा रहा है। सही में कुछ लोग है ना, एकदम ना बोलूं तो अच्छा है, बहुत गंदा निकलेगा। गाली के बारे में मेरा मुंह है ना एकदम फटा हुआ है। ऐसी ऐसी गाली निकलती है ना, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। रिकॉर्ड हो भी जाती है तो मैं निकाल देता हूँ। सूरज अब डूबने की कगार में है। कल की शाम गोवा में सनसेट देखा था, आज यहाँ रायगढ़ में देख रहा हूँ। आज आखिरी दिन है, कल से अपनी ड्यूटी शुरू। फिर ना सनराइज देखने को मिलेगा ना सनसेट। दोस्तों अभी 7:05 हुए और हम लोग आके पहुँचे बड़खड़ नाका। लगभग 4000 किलोमीटर का राइड हुआ है, तो साथी राइडर्स का इंटरव्यू तो बनता है। मैंने तो मेरा कमेंट जो भी देना था वो डे बाय डे दे दिया है, लेकिन इनका कमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि ये भी साथ में थे और आगे जाके भी साथ में रहने वाले। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ मिस्टर अजिंक्य, जो इतने लंबे राइड पे पहली बार आए थे। यस मिस्टर अजिंक्य, क्या बोलना चाहोगे इस राइड के बारे में? कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, एडवेंचरस था। देन उसके बाद मज़ा आया। थोड़े बहुत बैड एक्सपीरियंस भी थे, थोड़े रास्ते इधर उधर हो गए थे, फिर जाके फिर से मिले, देन साथ में आ गए। अभी तक तो सबसे अच्छा ट्रैवल था लाइफ का। सबसे बैड क्या लगा? सबसे बैड जब कोऑर्डिनेट नहीं होता था अच्छी तरह से और आगे पीछे हो जाते थे। कई बार ट्रैफिक में कोई दूसरी जगह जाता था। ओके, और कुछ? सबसे अच्छी बात कि फिर से कोऑर्डिनेट होता था और फिर से राइड शुरू होती थी। ठीक है, ये तो हुआ ये राइड के बारे में। इसके बाद ऐसी कौन सी जगह चूज करना चाहोगे कि जहाँ हमारी एक लंबी राइड हो सके? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। ये तो सीधा इंटरनेशनल की बात करने लगा। कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना। नेक्स्ट मिस्टर नीलेश निम्बाळकर। अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले 8 दिन तक का सफ़र तो बहुत अच्छा था क्योंकि रोड्स काफ़ी अच्छे थे। हम लोग जो स्टार्ट किए सोलापुर से होके कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक रोड बहुत अच्छे थे। फिर रिटर्न जर्नी में भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ। कोस्टल का जो है सब रोड्स का काम चालू है, फिर केरला से लेके पूरा पनवेल तक, वो थोड़ा सा आते टाइम ख़राब होने के कारण थोड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, क्लाइमेट भी अच्छा था। ओके, नेक्स्ट राइड के बारे में क्या सोचे? कहाँ जाना चाहोगे? क्या पसंद करोगे? नॉर्थ साउथ हो गया तो सोच रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट ट्राई करें कुछ। ओके, और कुछ? होप करता हूँ नेक्स्ट टाइम और थोड़े मेंबर हो। हाँ हम हमेशा 5 ही लोग होते हैं, बराबर। एक कुछ तो एडिशन होना चाहिए। यस यस एक आध 2 बंदे। यस, जरूर कोशिश करेंगे हम लोग। पवन, मिस्टर पवन हवा का झोंका। यस, बोलिए। ये राइड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब अच्छे रोड्स। और इस राइड में मेनली जो अलग अलग स्टेट में गए और वहाँ के जो अलग अलग लैंग्वेज के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया। 1 मिनट, स्नैक्स भी आ गया है। तो इस राइड के दौरान हमने कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, ये 3 स्टेट्स में राइड किया। तो इस दौरान जो अलग अलग लोगों के साथ बात करते टाइम, मतलब जो लैंग्वेज का जो डिफरेंस है, उस वजह से जो फन मोमेंट्स हुए। लेकिन मुझे ये पता चला उसमें भले ही लैंग्वेज अलग हो, लेकिन इमोशन से वो पता चलता है, एक्सप्रेशन से हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट राइड कहाँ करना चाहोगे? क्या है मन में? नेक्स्ट राइड अभी नॉर्थ में गए, फिर साउथ हो गया है। अभी या तो ईस्ट में जाएंगे या तो वेस्ट में जाएंगे। इंडिया के मैप पे अपना गूगल लोकेशन सब ऐसा डॉट्स आ जाना चाहिए। यस, वेरी गुड। थैंक यू। और कुछ? वेरी नाइस। ओके, एक एडिशन है जो पवन ने बताया नहीं। पवन जो है वो हाथी के साथ भी बात करता है, वो कौवे के साथ भी बात करता है। जब वो हाथी के साथ बात करता है तो उसकी वो संग कैसी निकलता है, ये उसने ही कहा है। मुझे ऐसा लगा था कि ये बात ये कैमरे पे बताएगा, लेकिन वो उसने कट कर दी। तो ऐसा कुछ टेक्निक उसके पास है। मतलब वो एक लैंग्वेज अलग है। उस आदमी के साथ अगर बात करना है तो बात ऐसा एक्सप्रेसिव अगर बात करोगे तो उसको समझेगा, भले ही उसका लैंग्वेज अलग है। चलो, चाय और कॉफ़ी भी आ गई है। तो
इस तरह से हम लैंग्वेज भले ही अलग हो, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, जो मन में भावनाएं हैं उनके पहुंच जाती है तुम्हारे एक्सप्रेशन से। बॉडी लैंग्वेज, यस, बॉडी लैंग्वेज। एक्सप्रेशंस। थैंक यू पवन। अभी अपने मामा जी की बारी आ गई। यस मामा जी, दैट्स इट। राईड एकदम मस्त झाली, एकदम मस्त. म्हणजे कुठे त्रास नाही झाला, कोणी कुठे मागे नाही पडलं, कोणी कुठे जास्त पुढे नाही गेला. बाईकचे काही इश्यू नाही झाले. आणि रस्ते एकदम मक्खन होते, कुठल्याच बाईकचा इश्यू नाही झाला. फक्त प्रॉब्लेम होता भाषेचा, जो वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये वेगवेगळ्या भाषा होत्या. तो प्रॉब्लेम थोडा मोठाच होता, पण ठीक आहे. त्यांच्याबरोबर आम्ही, ते लोक त्यांच्या भाषेत अरे, बोलायचे black coffee. आणि आम्ही मराठीत बोलायचो त्यांच्याशी, तरी पण ते समजून घ्यायचे. पुढची राईड कुठे करायची? नॉर्थ ईस्ट. दोन कॉपी दिले नाही त्यामध्ये. सगळ्यांचं मत एक नॉर्थ ईस्टला जायचं. आपल्या देशाच्या नकाशावर सगळीकडे मेन मेन ठिकाणी आपण जाऊन आलो पाहिजे, बस एवढंच आहे. ओके, थैंक यू मामा। दोस्तों अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और हम लोग आ पहुंचे कळंबोली सर्कल। अभी हर एक राइडर के रास्ते यहाँ से अलग अलग होने वाले हैं। मिस्टर पवन जी जाने वाले हैं डोंबिवली, नीलेश जाने वाला है मुलुंड, कलवा, ये भी कलवा, और मैं जाने वाला हूँ ठाणे। अभी ऑलमोस्ट ठाणे पहुंच ही गए हैं। इस ब्लॉग के साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि ये राइड भी यहाँ पे एंड हो रही है, और उसी के साथ साथ इस ब्लॉग को भी हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूले, और सीरीज के जितने भी ब्लॉग आए हैं सब देख लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।